थ्री साइन ऑफ ए फुलिश पर्सन। जो भी मूर्ख लोग होता है उनके अंदर आप ये तीनों साइन जरूर देखेंगे। जब ये तीनों साइन को आप क्लियरली समझ पाएंगे तब आप ये भी समझ पाएंगे जो मूर्ख लोग है उसके अंदर क्या मैं भी शामिल हूं कि नहीं हूं, ना मैं उससे टोटली अलग हूं। तो ये जो टॉपिक है वीडियो का, इसको मैं एक स्टोरी के साथ शुरुआत करूंगा। ये स्टोरी है दो दोस्त का। दो ही दोस्त कॉलेज में पढ़ने के टाइम दोनों एक साथ में मिलके दोस्त बना था, ठीक है। और दोनों ही कॉमर्स का स्टूडेंट था। एक जो दोस्त है वो जॉब करने के लिए चल गया और एक दोस्त उनका पापा का पैसा से एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। उनका पापा का भी बिजनेस है और वही बिजनेस में रह के वो खुद अपना भी एक बिजनेस बना लिया। 5 साल बीत गया। 5 साल बीत जाने के बाद जो फर्स्ट जो दोस्त थे, जो पहला दोस्त थे, जो जॉब करने के लिए निकल चुका था, वो देखा जो उनका जो दोस्त है, मतलब जिसके साथ वो खूब पढ़ चुका है, वो कितना आगे निकल गया है और उनसे भी कितना ज्यादा अर्निंग कर रहा है। और इसके कारण उनसे इंस्पायर होके, मतलब जो उनका बिजनेस फ्रेंड है उनको देख के, ठीक है, मोटिवेट होके वो क्या किया, वो खुद का एक बिजनेस करना शुरू किया। जब खुद का एक बिजनेस करना शुरू किया, 1 साल के अंदर ही अंदर जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट है वो पूरा पूरी वेस्ट हो गया, क्योंकि वो बिजनेस चला ही नहीं। लेकिन वो क्या किया, वो बहुत सारा बिजनेसमैन की स्टोरी ऑलरेडी पढ़ चुका है। वो खुद देख लिया है जे ऐसा बहुत सारा बिजनेसमैन है जो फर्स्ट बार सक्सेसफुल नहीं हुआ। मतलब बहुत ही मिनिमम बिजनेसमैन है, हो सकते 95% बिजनेसमैन है जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है और ओनली 5% बिजनेसमैन है जो सक्सेसफुल हुआ है। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब मैं अनसक्सेसफुल हूं। मैं फेलियर तब तक नहीं हूं जब तक मैं काम को नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है। बहुत मोटिवेट हो गया, ठीक है। और यही मोटिवेशन लेके वो दूसरा काम भी करना शुरू किया। लेकिन दूसरा काम जो करना शुरू किया, उनका जो भी अमाउंट है वो तो फर्स्ट बिजनेस में खत्म हो गया, जो भी इन्वेस्टमेंट है। तो सेकेंड बिजनेस में उनको लोन करके बिजनेस करना शुरू करना पड़ा। और इसके कारण क्या हुआ, सेकेंड बिजनेस तो बंद ही हुआ, आज उनका जॉब भी नहीं है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज का प्रेशर भी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आ चुका है। तो ये होता है फर्स्ट साइन ऑफ फूलिश पर्सन। फर्स्ट साइन क्या है, जे आप दूसरे को देख के कोई काम को शुरू कर देते हो। आप दूसरे को देख के कोई काम को शुरू कर देते हो। अब दूसरे को देख के तो शुरू कर देते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप सीखते ही नहीं हो। और ये नहीं सीखने के कारण आप अपना एक्शन के अंदर कुछ भी चेंजेस लेके ही नहीं आते हो। आप जो भी एक्शन ले रहा है, मतलब फर्स्ट बिजनेस में आप फेलियर हुआ, लेकिन वो फेलियर से आप सीखा ही नहीं कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चला, मेरा जो भी बिजनेस है वो क्यों बंद हो गया, मेरा फर्स्ट जो भी इन्वेस्टमेंट है वो क्यों वेस्ट हुआ। ये सीखने का कोशिश ही नहीं किया। इस सीखने का कोशिश नहीं किया, आप दूसरे बिजनेस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये बिजनेस भी आपका बंद हो गया। तो फर्स्ट साइन नहीं है, एक्शन लेने से पहले सीखिए। जब आप सीखेंगे तो इंप्रूव कर पाएंगे अपने आप को सही प्रूव करना बंद करके अपने आप को इंप्रूव करने का कोशिश कीजिए। प्रूव करना छोड़ के, जे मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ ही पढ़ रहा था, आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन मैं उनके साथ में रह के भी आज इतना ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहा हूं। वो जब कर पा रहा है तो मैं भी कर पाऊंगा। आज दुनिया को दिखाना है जो वो भी जब कर पाता तो मेरे अंदर भी इतना ज्यादा पोटेंशियल है जो मैं भी कर पाऊंगा।
ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ सीखना भी जरूरी होता है। जब आप नहीं सीखेंगे तब जाके आप जो भी एक्शन लेंगे वो सही दिशा पर नहीं होगा, मतलब आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा। और जब डायरेक्शन गलत होगा तब चाहे आप जितना भी कोशिश कर लीजिए वो बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, एक यह पहला साइन वो क्या है, लर्निंग के ऊपर आप फोकस नहीं करते हो, सीखते नहीं हो, इसके कारण एक्शन के अंदर चेंजेस नहीं आता है, लेकिन आप डिफरेंट एक्सपेक्टेशन करते हो। एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होता है लेकिन एक्शन सेम होता है, सेम एक्शन। ठीक है, फर्स्ट साइन क्या। सेकेंड साइन यही है जे अभी डिस्कस किया, जे आपको सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले दिशा को ठीक करना है। जब आप दिशा को ठीक करेंगे तभी जाके दशा का परिवर्तन होगा। दिशा को सही करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अरे दिशा को सही करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आप इतना ही ज्यादा सीख चुके हो, जिसके कारण आप किसी का बात सुनते ही नहीं हो। आप जानते थे जो आप गलत कर रहा है, आप गलत दिशा में जा रहा है, और इसके कारण हानि भी क्या होगा ये सबसे पहले आप ही जानते थे। एग्जाम्पल ले लेता हूं, सपोज जो सिगरेट खाता है, जो स्मोक करता है, ठीक है, वो तो जानता है जो सिगरेट जो स्वास्थ्य के लिए है, हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसके कारण फुसफुस का प्रॉब्लम आ जाता है, लंग्स का प्रॉब्लम आ जाता है, वो तो जानता ही है। लेकिन वो कभी भी वो सिगरेट को छोड़ता है नहीं छोड़ता है, बहुत ज्यादा एक्सक्यूज देना शुरू कर देता है। तो आप जानते हो इसके कारण आपका हानि क्या होगा, लेकिन आप किसी का बात सुनते नहीं हो, इसके लिए सीखते नहीं हो, इसके कारण आपका जो एक्शन है उसके अंदर भी कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। और एक्शन के अंदर चेंजेस नहीं होता है, इसके कारण आप एक्सपेक्टेशन तो डिफरेंट करते हो, लेकिन वो भी कभी भी फुलफिल नहीं होता है। तो सेकेंड साइन एक फूलिश पर्सन का वो होता है ईगो। जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो अपने आप को कभी भी गलत मान नहीं सकता है, अपने ऊपर कभी ब्लेम नहीं करेगा, अपने ऊपर डाउट ही नहीं आएगा उनका। ठीक है, जब डाउट ही नहीं आएगा, जब मन में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तब आप सीखेंगे कैसे। और ये होता है क्लियर साइन ऑफ फूलिश पर्सन। इगोइस्टिक पर्सन के अंदर कभी भी डाउट नहीं आता है, मन में क्वेश्चन नहीं आता है, और क्वेश्चन ना आने के कारण वो क्या करता है, वो कभी भी कुछ भी पूछते नहीं दूसरे को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, मतलब आपके पास आपका दोस्त सक्सेसफुल है ये आप जानते हैं, लेकिन वो दोस्त बहुत अमीर है और आप नहीं चाहते हो अपने आप को छोटा दिखाना उनके पास में। ठीक है, और इसके कारण आप बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के अपना बात बोलते हो, जो आप इतना कुछ किया, ये किया, इतना सेल किया, आपका कस्टमर इतना ज्यादा सेटिस्फाइड है आपसे, आपका कितना तारीफ करता है, आपका मार्केट में कितना ज्यादा रेपुटेशन है। लेकिन रियलिटी क्या है, आपका बिजनेस तो बंद होने के कगार में है। ठीक है, और जो दोस्त आपका गलती दिखा सकता है, जो दोस्त वो रास्ता में चल चुका है, वो जानता है ये रास्ता में क्या क्या डिफिकल्टीज आता है, आप उनको जाके सही क्वेश्चन पूछते नहीं हो। ठीक है, और क्वेश्चन पूछते नहीं हो, इसके कारण वो आंसर भी कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि उनका कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, उनका कुछ भी जरूरत ही नहीं है आपको वो कुछ बोलेगा, क्योंकि इससे उनका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, फायदा भी नहीं है कुछ भी उनका। सेकेंड साइन क्लियर हो गया। सेकेंड साइन नहीं है ईगो। ठीक है, आप अपना दोस्त को
बा आप जो जानते हो जिसको जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनको जाके क्वेश्चनिंग करते नहीं हो, जिसके कारण आप कुछ सीखते नहीं हो, और सीखते नहीं हो इसके कारण आपका काम के अंदर इंप्रूवमेंट भी नहीं आता है। इंप्रूवमेंट नहीं आता है, एक्शन भी सेम लेते हो, इसके कारण रिजल्ट भी सेम आता है। सेकेंड साइन क्लियर हो गया, ईगो सेकेंड साइन। ओके, थर्ड साइन है, थर्ड साइन को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं। देखिए, सपोज आपके पास कोई एक एजेंट आया, एजेंट आके आपको ये बोल रहा है जे तू आज एक कंपनी में इन्वेस्ट कर, एक कंपनी में इन्वेस्ट करके तेरा 1 साल के अंदर अंदर जो भी अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। मतलब तू आज 1 लाख रुपया डाल, कल तेरा अमाउंट 2 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या किया, आप उनको जानते भी नहीं हो, वो आपका पड़ोसी का एक दोस्त है, आपका पड़ोसी का रेफरेंस से आपके पास आया है। ठीक है, लेकिन आपका पड़ोसी के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, जो एजेंट आया है वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है, और आप उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। ठीक है, मतलब आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर लेते हो, और ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के कारण क्या होता है, जो अमाउंट है वो पूरा पूरी डूब जाता है। ठीक है, ये होता है थर्ड साइन ऑफ ए फूलिश पर्सन, ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना। ठीक है, सेकेंड साइन था जो आपका माइंड पूरा पूरी बंद हो चुका है, और इधर तरफ आपका माइंड बहुत खुल गया है, आप सबके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हो, ओपन माइंड। ठीक है, और इसके कारण जो भी आपका सेविंग है वो पूरा पूरी डूब जाता है। क्या होता है, ये लेजीनेस का सबसे बड़ा निशानी होता है, जो ऐसा करके दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेता है। वो अपने आप को कभी भी एक क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, मैं अपने आप को छोड़ दीजिए, जो एजेंट है उनको भी एक क्वेश्चन नहीं पूछता है जे आज बैंक 12 साल लग जाता है फिक्स डिपॉजिट से डबल अमाउंट आने के लिए, और वो जो एजेंट बोल रहा है जे 1 साल के अंदर अंदर ये जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा? जब ये सिंपल सा एक क्वेश्चन उनको पूछ लेगा और इसका आंसर उनके पास जब क्लियर होगा, जो एजेंट आ रहा है, और आप खुद वो आंसर सुन के सेटिस्फाइड है, इसके कारण सबसे पहले आपको ग्रिड से बाहर आना है। मतलब मन से डाउट को सबसे पहले निकाल देना है, जे मेरे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया है, आज मैं इनके साथ कुछ भी गलत बिहेवियर कर दूंगा, आज मैं इनका बात नहीं मानूंगा तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से छूट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डर से बाहर आ जाइए, एक ग्रिड से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपका मन में जब ग्रिड होगा तब चाहे भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तब डरेंगे मेरे पास से इतना बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो छीन ना चले जाए, छूट ना जाए। ठीक है, आपका मन में हमेशा एक फोमो रहेगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, और इसके कारण आप सही क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हो, और सही क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हो, इसी के कारण सबसे पहले आपका ही हानि पहुंचता है। ठीक है, तो थर्ड साइन है ये, जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, और ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करके आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चनिंग करना चाहिए। जो भी आपका मन में डाउट है उसके ऊपर कुछ भी ब्लेम मत कीजिए, मन में जो भी डाउट आ रहा है उसको ये मत बोलिए जे सही नहीं है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको ये बिल्कुल भी मत बोलिए जे गलत है, आ रहा है तो पूछिए। वो इरिटेट होगा, होने दीजिए, इरिटेट होके भाग जाएगा, भागने दीजिए। इरिटेट होके भाग जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मन में जो भी डाउट है उसका जब क्लैरिटी आप नहीं लेंगे, जब आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जब क्लियर नहीं करेंगे, तब तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। तो क्वेश्चनिंग को कभी भी गलत मत समझिए,
क्वेश्चनिंग एक इंटेलिजेंस का निशानी होता है। जिसका मन में सेल्फ डाउट आता है, जिसका मन में डाउट आता है, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। आपका मन में डाउट आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसको गलत बिल्कुल भी मत समझिए। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन का आंसर क्लियर करेगा तब जाके उनके ऊपर विश्वास कीजिए, ठीक है। जब रियलिटी के साथ मैच होगा, जब आप रियलिटी को एज इट इज देख लेंगे, उसके बाद ही जाके उनके ऊपर विश्वास कीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। थर्ड साइन क्लियर हो गया जे ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी के ऊपर मत कीजिए, थर्ड साइन। इस बार आ जाता हूं लास्ट पार्ट में, जो होता है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जे एक होता है अंधविश्वास, ब्लाइंडली ट्रस्ट, थर्ड साइन होता है। एक होता है अविश्वास, जो सेकेंड पार्ट है इगोइस्टिक पर्सन का, और एक होता है विश्वास। तो आपको अविश्वास को और अंधविश्वास को छोड़ के, ठीक है, आपको विश्वास तक पहुंचना है, और इसके कारण आपको क्वेश्चनिंग पूछना है, आपको क्वेश्चनिंग करना है, ठीक है। आपका मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। जो दूसरे को अविश्वास करता है, उनका मन में हमेशा संदेह रहता है दूसरे के बारे में, हमेशा। और ये संदेह होने के कारण वो किसी को से ही क्वेश्चन पूछ नहीं पाता है, अननेसेसरी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है। अरे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछने के कारण उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है। तो ये होता है अविश्वास, ठीक है। अविश्वासी मत होइए, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना। ये होता है आपका मन में जब फोमो होता है कुछ भी, किसी भी चीज का बारे में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो अपॉर्चुनिटी है मेरे हाथ से छूट ना जाए। और एक होता है विश्वास। विश्वास क्या होता है? आप ना किसी के ऊपर संदेह कर रहा है, ना किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी कर रहा है, ये दोनों का बीच का रास्ता ले रहा है। वो क्या है? पूछ रहा है, ठीक है। जब आप पूछेंगे तब आप जान भी पाएंगे, और जब जान पाएंगे तब रियलिटी को एज इट इज समझ भी पाएंगे, और जब वास्तव को आप देख लेंगे तब आपका मन में विश्वास अपने आप पैदा हो जाएगा। और विश्वास जब आ जाएगा उस टाइम जरूरत होता है एक्शन लेने का। तो ना अविश्वास सही है, ना अंधविश्वास भी सही है, हमेशा विश्वास कीजिए। और विश्वास करने के लिए आपका मन में जो भी सेल्फ डाउट है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। इस बार ये वीडियो को सम अप करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट, एक फुलिश पर्सन के अंदर एक जो फर्स्ट साइन होता है वो क्या होता है? जस्ट सेम एक्शन लेकिन एक्सपेक्टेशन डिफरेंट, ठीक है, फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन क्या होता है? ईगो, एरोगेंस, एक फुलिश पर्सन के अंदर आप देख ही पाएंगे। सुनने के लिए तो तैयार है ही नहीं, उसे बताने के लिए तैयार है, हमेशा अपने बारे में बताने के लिए तैयार है, ठीक है। ये होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड साइन। थर्ड साइन क्या है? थर्ड साइन है ये जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, खुद के अंदर होना, ठीक है। ये तीनों साइन होता है एक फुलिश पर्सन के अंदर। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।